अस्सलाम वालेकुम सैम क्लास। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर याफिस होंगे। जी, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, कुरान पाक में इरशाद है, तुम बेहतर हो उन सब उम्मतों में जो लोगों में ज़ाहिर हुई, भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। सैम क्लास, हमने लास्ट लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। आज हम अपना तफसीली सवाल नंबर 1 करने जा रहे हैं और हमारा पहला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग जो है, वो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग की वजूहात और असरात बयान करें। या आप क्वेश्चन नंबर हाथ में पेंसिल पकड़ लें, आपने इसको लिखना है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। कुदरत ने कुर्रा अर्ज़ के गिर्द गैसों का एक हिफाजती गुलाफ बना रखा है। इंसानी सरगर्मियों से गैसों के इस हिफाजती गुलाफ की तरकीब में फ़र्क होने के बायस ज़मीन के औसत दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। कुर्रा अर्ज़ के औसत दर्जा हरारत में बातदरीज इजाफ़ा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है मैप में, ये ज़मीन बनी हुई है। ठीक है, ये कुर्रा अर्ज़ है, इसके जो नज़दीक एक लेयर है, एक ये आपको लेयर नज़र आ रही है, ये उसकी हिफाजती गुलाफ है। ठीक है, इंसान जो एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है, उसकी वजह से जो ये ज़मीन की जो उसकी हिफाजती लेयर थी, उसमें क्या हो रहा है, फ़र्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो ज़मीन सूरज की जो शुआएँ हैं डायरेक्ट ज़मीन पर पड़ रही हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग की वजूहात। ऐसी क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों, गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, ट्रेनों वगैरह से निकलने वाला धुआं ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बनता है। फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से, हवाई जहाज़ों से, ट्रेनों से, इन सब से जो चीज़ धुआं निकलता है वो किस चीज़ का बाइस बनता है? ग्लोबल वार्मिंग का। तेल, डीज़ल और कोयले के जलने की वजह से बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होकर फ़िज़ा में दाखिल हो रही है, जो दर्जा हरारत में इजाफे का बाइस बन रहा है। दरख्तों की बेजा कटाई और फ़ज़ाई आलूदगी भी ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बनती है। ये देखिए, जो इसकी लेयर है, जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है, जो ज़मीन को हिफाजत दे रही है, जो उसको, ठीक है, जब इसका धुआं गाड़ियों का, हवाई जहाज़ों का, ट्रेनों का जब धुआं होगा, जब उसका तेल, डीज़ल से, कोयले के जलने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो खारिज हो गई, वो फ़ज़ा में दाखिल हो गई, तो जिसकी वजह से इसकी जो लेयर है कम होती जाएगी, कम से कम होती जा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से जो सूरज की शुआएँ डायरेक्ट ज़मीन पर पड़ेंगी और ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे हमारा है ग्लोबल वार्मिंग की असरात। क्या असरात पड़ते हैं? ये वजूहात थी, ये हमारे असरात हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया के माहौल में तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं। ये देखिए, ज़मीन है तो ज़मीन पर पूरी दुनिया रह रही है। ज़रूरी नहीं कि कोई एक ख़ास जो कंट्री हो उस पर इफ़ेक्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो सूरज है उसकी शुआएँ डायरेक्ट पड़ेंगी ज़मीन पर, तो इसकी वजह से पूरी दुनिया के जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें तब्दीलियाँ हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुंदर की सतह के बातदरीज बुलंद होने के असरात ज़ाहिर हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जब ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी हिफाजती लेयर है वो कम हो जाएगी, उसका क्या होगा? सबसे पहले असरात क्या होंगे कि समुंदर की जो सतह है, ठीक है, उसका जो पानी है, उसकी जो बुलंद से बुलंद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। जब सूरज की शुआएँ ज़मीन पर डायरेक्ट पड़ेंगी तो उसका दर्जा हरारत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ग्लेशियर मतलब बर्फ़, वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पिघलना शुरू हो जाएंगे। तो जब ग्लेशियर पिघलेंगे, पहाड़ों पर जब बर्फ़ पड़ी होगी वो पिघलेगी, तो उससे क्या होगा? सैलाब आएंगे। ये देखें, सैलाबों का बेवक्त और ज़्यादा होना, आलमी औसत दर्जा हरारत में इजाफ़ा होना, खुश्क साली का आम होना। जब ग्लेशियर तेज़ी से पिघलेंगे तो फिर सैलाब आएंगे। जब ज़्यादा सैलाब हो जाएंगे तो जब दर्जा हरारत में इजाफ़ा हो जाएगा और खुश्क साली का आम हो जाना, खुश्क साली आम हो जाएगी, ज़मीनें ख़राब हो जाएंगी। कुदरती आफ़ात क्या होता है? मसलन कहत वगैरह का वक़ूफ़ पज़ीर होना। वक़ूफ़ पज़ीर होता है नुमायाँ होना, ज़ाहिर होना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, जिससे बड़े पैमाने पर बीमारियां भी फैल रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फसलों और मवेशियों की पैदावार में बड़ी हद तक कमी वाक़या हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फसलों और मवेशियों की पैदावार में बड़ी हद तक कमी वाक़या हो रही है। ये आपने यहाँ तक सवाल याद करना है, ठीक है, और इसको लर्न भी करना है। यह आपका तफसीली सवाल नंबर 1 है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।